जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रीमियम लैपटॉप का जिक्र होता है ना, तो Asus ZenBook का नाम डेफिनेटली आता ही है। ऊपर से अगर उसमें आपको डुअल OLED स्क्रीन मिल जाए, वो भी फुली टच स्क्रीन, तो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, फ्यूचरिस्टिक लैपटॉप की झलक आपको दिखने वाली। लैपटॉप जितना दिखने में सुंदर है, ये उतना ही पावरफुल है। हाँ, सब बताते हैं, वीडियो को एंड तक देखो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी इंटरेस्टिंग टेक गैजेट्स आपको फ्यूचर में भी दिखते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। ना सबसे पहले बात करें अनबॉक्सिंग के बारे में, तो ये बड़ा आपको डब्बा मिल जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सील हमेशा की तरह डब्बे पे होनी चाहिए। हमने खोल दिए क्योंकि हमने पहले अनबॉक्सिंग कर लिया है, लेकिन आपके लिए फुल दोबारा से करके दिखाएगा आपका भाई। सो ये इसके अंदर से ये लैपटॉप का डब्बा निकल जाता है, काफी सेफली आता है। लैपटॉप केस भी मिल जाता है, तो ये डब्बा भी निकल गया। ओके, तो ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। पावर एडाप्टर मिल जाता है। इसमें आपको इस वाले को माउंट करना है, कुछ इस टाइप से करेंगे एंड इसको लॉक कर देंगे, तो भाई साहब आपका यहाँ पर चार्जर बन चुका है। और यहाँ पर USB-C to C टाइप केबल भी आपको मिल जाती है। काफी लंबी केबल है, 1.5-2 मीटर तक की होगी ये केबल। और इसी के साथ साथ आपको Asus का Pen 2.0 भी मिल जाता है। एक चीज अगर आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस डब्बे को ऊपर खोल रहा हूँ, ये लैपटॉप भी बाहर को आ रहा है। सो ये निकल गया हमारा लैपटॉप। है सुंदर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये निकला पेन। इस पेन को चार्ज करने के लिए USB-C to C टाइप केबल भी आपको मिल जाती है। तो काफी सही पैकेजिंग के साथ आया, फुल प्रोटेक्टेड कवर्ड। यहाँ पे बटन्स हैं और यहाँ पर 3 अलग अलग आपको निब्स भी मिल जाती हैं। असली मेन पार्ट आता है इस लैपटॉप का भाई साहब, ये। ओ भाई साहब ने तोड़ दिया, कीबोर्ड ही निकाल दिया, खत्म ना। अगर बात करें लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी सुपर प्रीमियम मिल जाती है। पूरा आपको मेटल फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम यहाँ पर यूज किया गया है, तो बहुत ज्यादा हैवी भी फील नहीं होगा। ऊपर से आपको जो बैक साइड में ये किक स्टैंड है, ये भी मेटल का मिल जाता है। और ये इसलिए दिया ताकि ये फर्मली खड़े रहे जिस भी सरफेस में रखना है। इसके बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे, रुको जरा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो तगड़ी मिलती है, ऊपर से ये मिलिट्री सर्टिफाइड भी है, मतलब रिलायबल एंड ड्यूरेबल दोनों ही है। यहाँ पर इसका वेट अराउंड 1.65 किलोग्राम्स है विद कीबोर्ड। एंड अगर जब आप इस कीबोर्ड को निकाल देते हो, तब इसका वेट अप्रॉक्स अराउंड 1.35 kgs हो जाता है। एंड रेफरेंस के लिए हमारे पास ये MacBook M2 Pro है, जिसका वेट अप्रॉक्स 1.62 किलोग्राम्स आपको मिल जाता है। सो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं बैग में डाल के। सबसे पहले नीचे में आपको एयर वेंट मिल जाते हैं, ताकि प्रॉपर एयर फ्लो बना रहे, आपका लैपटॉप गर्म ना हो। और एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी लैपटॉप में, इसके डिस्प्ले के बैक साइड में Asus का लोगो देखने को मिलता है। ऊपर में आपको Asus ZenBook लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो ओवरऑल ये चीजें ना, छोटी छोटी डिटेलिंग काफी एस्थेटिक बना देती है इस लैपटॉप को। और नीचे में 4 रबर पैड्स भी मिल जाते हैं, जो आपको फर्म ग्रिप देगा अगर आप इसे किसी भी सरफेस पे रखते हैं। साथ ही साथ थोड़ी आपके लैपटॉप की हाइट को एलिवेट कर देता है, ताकि नीचे से हवा का दबाव, मतलब एयर फ्लो बना रहे, ठंडा रहे लैपटॉप। अब बात करें पोर्ट्स के बारे में, तो राइट हैंड साइड में आपको एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है। 3.5 mm का कॉम्बो ऑडियो जैक पोर्ट मिल जाता है, मतलब आप हेडफोन माइक्रोफोन दोनों के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं। एक फैन मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिल जाता है। 2 Thunderbolt 4 पोर्ट मिल जाते हैं Type-C वाले, जिसमें आपको 100 वॉट तक का पावर सपोर्ट मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट 4K डिस्प्ले को भी सपोर्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको PD फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट इन दोनों Type-C पोर्ट से मिलेगा। और जस्ट उसके बगल में आपको एक और फैन मिल जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये इस लैपटॉप का नहीं, इसके अंदर आपको एक डिटैचेबल कीबोर्ड मिल जाता है। उसको चार्ज करने के लिए आपके उसके पास C टाइप का पोर्ट मिलता है। साथ ही साथ एक ब्लूटूथ का बटन भी मिलता है। तो ये कीबोर्ड कुछ इस तरह से डिटैच हो जाता है। एंड इसके नीचे हमारी सेकंड स्क्रीन है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, डिस्प्ले वाले सेक्शन में आपको बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को देखते रहिए। लेकिन इसके अलावा आपको नीचे में जो 2 ये वेंट्स मिलते हैं ना, ये स्पीकर के हैं। एंड यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ इन लोगों ने साउंड में कोलैबोरेशन किया है हरमन कार्डन के साथ, तो यहाँ पर साउंड भी काफी लाउडेस्ट सुना देते हैं। तेरी बातों से बिखर जाऊं।
तो अगर आप मूवी देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, आराम से सारी चीजें सुनाई दे जाएंगी। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की ना, ये लैपटॉप ऑल्दो पूरा 180 डिग्री तक यहाँ पर खुल जाता है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं ना, थोड़ी सी इसकी हाइट जो कीबोर्ड वाली है ना, वो पार्ट ऊपर को एलिवेट हो जाता है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ 180 डिग्री तक यहाँ पर ये पूरा खुल जाता है। और ये बैक घिसे ने ना, यहाँ पर दो आप देख सकते हैं छोटे छोटे रबर्स यहाँ पर अटैच किए गए हैं, तो किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो इम्पैक्ट सबसे पहले रबर पे पड़ेगा, तो छोटी छोटी बारीकियों पे भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर आपको फुल कीबोर्ड मिल जाता है, बट न्यूमेरिक कीज नहीं है, लेकिन ट्रैक पैड भी आपको मिलता है जो अच्छा खासा बड़ा है और काफी स्मूथ है ये ट्रैक पैड। और ये कीबोर्ड जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। ऊपर से आप बटन्स वगैरह इसमें क्लिक भी कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जितना हमने यहाँ पर टाइपिंग एक्सपीरियंस किया, आपको अच्छा खासा टेक्टाइल फीडबैक देखने को मिलता है। और साउंड में सुनाता हूँ। और ये कीबोर्ड बैकलिट के साथ आता है, तो यहाँ पर 3 मोड मिल जाएंगे। आप इसकी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनफैक्ट टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने निकाल तो दिया, लेकिन इसे हम दोबारा से अटैच कैसे करें इसमें। तो आपको जस्ट स्क्रीन के ऊपर प्लेस करना है। मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो यहाँ पर बिना दिक्कत के एक बार में ही अटैच कर देते हैं। और नीचे में ये जो पोगो पिन्स मिलती है, इसी से ये चार्ज भी हो जाता है, तो अलग से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप इसको निकालोगे तो डुअल स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे ही लगाओगे तो सिंगल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। नाउ हियर कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्प्ले के बारे में बात करें। इस लैपटॉप में आपको 2 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों 14 इंच की डिस्प्ले हैं और दोनों ही टच स्क्रीन को सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ दोनों को एस्पेक्ट रेशियो 16:10 का है। फुल HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो स्क्रैचेस वगैरह इतने इजीली नहीं लगेंगे। साथ ही साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसके अलावा 100% DCI P3 कलर गैमेट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो कलर प्रोड्यूस होता है ना, इसमें काफ़ी नेचुरल, क्लोज टू नेचुरल, क्या बिल्कुल नेचुरल आपको मिलता है। तो जितनी भी फोटो एडिटिंग वाली चीज़ें हैं, आपको कलर ग्रेडिंग वाली चीज़ें आराम से हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पेंटोन की वैलिडेशन भी मिल जाती है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, HDR सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एंड TUV राइनल सर्टिफाइड भी है इसकी डिस्प्ले, और ऊपर से SGS आई केयर डिस्प्ले भी है। तो ओवरऑल फुल पैक डिस्प्ले मिलती है। एंड बेजल्स भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक मिल जाते हैं। 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है एंड 0.2 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है। और जितना भी हमने कंटेंट इसमें देखा ना, डीप ब्लैक्स वगैरह, व्यूइंग एंगल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तगड़ी मिल जाती है। इनफैक्ट ब्राइटनेस भी 500 निट्स तक की इसकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है एंड ईजिली विजिबल रहेगा अगर आप इंडोर भी यूज़ कर रहे हैं या थोड़ा सा बाहर भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो डिस्प्ले की इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब यहाँ पर जो फीचर्स हैं ना, उसके बारे में बताता हूँ एक एक करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों स्क्रीन फुल टच स्क्रीन के साथ आती है। आपको जस्ट कीबोर्ड को साइड में रखना है, तो ये डुअल स्क्रीन के सेटअप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ बताई थी, किक स्टैंड मिलता है। तो आप इस किक स्टैंड को ऐसे कुछ एंगल में फिक्स करके डुअल स्क्रीन के सेटअप को और तगड़ा बना सकते हैं। प्लस अगर आपको वर्टिकल डुअल स्क्रीन का सेटअप भी करना है ना, तो भी यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसे रख सकते हैं, जो आई डोंट थिंक सो कि कोई और ब्रांड कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी दे रही है। मतलब आपको फुल फ्लेज्ड एक डेस्कटॉप पीसी का भी फील आएगा, इसको बंद कर देंगे तो लैपटॉप का भी फील आएगा, साथ ही साथ आपको टैबलेट का भी फील आएगा। तो डेफिनेटली टेक यहाँ पर पता चलता है ना, काफी आगे बढ़ रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर इनकेस हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको जस्ट 6 फिंगर से स्वाइप करना है एंड ये कीबोर्ड आ जाएगा एंड फुल फंक्शन कीबोर्ड वाली वाइब देगा आपको। आप हर चीज इससे कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको ट्रैक पैड भी मिल जाता है। अगर आपको ट्रैक पैड की आदत हो गई है तो आप 3 फिंगर से टच करेंगे तो आपके सामने ट्रैक पैड आ जाएगा। उससे आप नॉर्मल जैसे ट्रैक पैड में जो जो फंक्शन करते हैं ना, सारी चीजें कर सकते हैं। जस्ट स्क्रीन को दबाना नहीं है आपको, क्योंकि बटन्स नहीं है भाई साहब, स्क्रीन अंदर चली जाएगी तो भारी नुकसान हो जाएगा। और हम नहीं चाहते आपका बिल्कुल भी नुकसान हो। इसी के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे चल के कभी मिस ना हो। ये तारा का वादा है आपको कि तगड़े तगड़े टेक कंटेंट प्लस टेक गैजेट हम आपको दिखाते रहेंगे। ओए, अब दोनों ही स्क्रीन टच हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। नॉर्मल चीज़ें जैसे कॉपी पेस्ट तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। जैसे इस स्क्रीन से आपको कोई विंडो को ऊपर डालना है, ऊपर से नीचे लाना है, इसके लिए अलग से ऑप्शन दिए गए हैं। आप सिंपली अगर यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे इस विंडोज़ में, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है स्क्रीन 1 का, एक है स्क्रीन 2 का। सो स्क्रीन 1 है ऊपर वाली, सो इस पर अगर मैं लेके जाता हूँ, ये सिंपली इसको ऊपर वाली स्क्रीन में भेज देगा। तो अभी 1 स्क्रीन में हमें कहीं भी किसी भी पोजीशन में भेजना है, जैसे अपर कॉर्नर में भेजना है, तो हम इसके अंदर जाके अपर कॉर्नर में यहाँ ऐसा बना हुआ जाएगा,
तो अब ये ऊपर चले जाएगा। इसके अलावा आप जस्ट किसी भी विंडो को फ्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चले जाएगा। एंड अगर आपको ये दोनों स्क्रीन को मिला के एक बड़ी स्क्रीन बनानी है तो आपको 5 फिंगर से आउटवर्ड स्वाइप करना है, आपकी बड़ी एक स्क्रीन बन जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं भाई साहब अलग ही लेवल का मजा आता है, बिल्कुल बहुत बड़ा फील होता है। देन और फीचर्स को समझने के लिए आपको स्क्रीन एक्सपर्ट कंट्रोल सेंटर भी मिल जाता है, और इस पे क्लिक करके जो है ना आपके सामने पहली बात ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाएगा, मेन स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी रखनी है और सेकंड स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी रखनी है, और दोनों को अलग अलग सिंक करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का मिल जाता है। अगर आपको डुअल स्क्रीन को ऑफ करना है या ऑन करना है वो वाला ऑप्शन भी एक मिल जाता है। माइक को ऑफ करना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पर आपको कोई टास्क ग्रुप बनाना है तो ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक टास्क ग्रुप बनाया, इस पर क्लिक करूंगा तो सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली वैसे खुल जाएंगे। हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन भी मिलता है, तो इस पे जो है ना आप स्टाइलस पेन का यूज करके कुछ भी लिख सकते हैं। एंड न्यूमेरिक की भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, और एक इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल जाता है शेयर स्क्रीन वाला। तो इस पे क्लिक करेंगे तो अब जो है अगर मैं इस लैपटॉप को चाहता हूं कि उस साइड वाला पार्ट सामने वाला देखे तो मैं कुछ इस टाइप से कर दूंगा, तो ये स्क्रीन उल्टी हो जाएगी उस साइड के लिए, मेरे लिए ये वाली सीधी रहेगी, उसके लिए ये वाली सीधी रहेगी। एंड इसमें आपको सिंगल स्क्रीन का रेप्लिकेट मिल जाता है, और डुअल स्क्रीन बनाना है तो भी वो ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी मैं जो चीज़ें यहाँ करूँगा वो सेम चीज़ें वहाँ पर भी खुल जाएंगी, तो काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको मीटिंग वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ें समझानी हो सामने वाले को। प्लस थोड़े और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने तो आपको माई एसूस का एक ऐप भी मिल जाता है। इसमें आपको ये जो डिवाइस सेटिंग है इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बैटरी केयर मोड मिल जाएगा, फैन प्रोफाइल आपको परफॉर्मेंस मोड पे रखना है, स्टैंडर्ड मोड पे रखना है या विस्पर मोड पे, बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसके अलावा जीपीयू को कितनी मेमोरी एलोकेट करना है वहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन में कैसा चाहिए, देन आपको साउंड मोड में कौन सी प्रोफाइल चाहिए, वॉल्यूम बूस्ट करना है तो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा एसूस का ओलेड केयर भी मिल जाता है, मतलब कभी कभार जो है ना ओलेड में पिक्सल्स बर्न हो जाते हैं तो उस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखेगा, लेकिन आपको इसको ऑल द टाइम ऑन ही रखना पड़ेगा। और कलर गैमेट जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर से कर सकते हैं। तो ये दोनों पैनल का अलग अलग आपको ऑप्शन मिलता है। और स्टार्टिंग मैंने आपको एक पेन दिखाया था ना, ये Asus का स्टाइलस पेन 2.2 है। इससे भी आप सारे टच के फंक्शंस कर सकते हैं, एंड दोनों ही स्क्रीन में ये सपोर्ट करता है। 4096 लेवल ऑफ प्रेशर ये इजीली हैंडल कर सकता है। तो आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो अगर बात करें बैटरी के बारे में, इस Asus ZenBook Duo में आपको 75 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है, तो इजीली 8 से 10 घंटे चल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। हम थोड़ा मॉडरेट तक गए, अगर आप थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चलेगी, हैवी करोगे तो और कम चलेगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि विंडोज़ लैपटॉप में इतना तगड़ा बैटरी बैकअप ना आज से कुछ साल पहले तक हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है बैटरी बैकअप इंप्रूव हो गया टाइम के साथ ही साथ आपको एक चार्जिंग ब्रिक कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत छोटा सा एक चार्जर, गैन चार्जर मिल जाता है 65 वॉट का, उसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उसी चार्जर से अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, एंड मोबाइल के चार्जर से अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडी चार्ज को सपोर्ट करता है। और अगर चार्जर नहीं है तो पावर बैंक को भी लगा के आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। और इसके 65 वॉट के चार्जर के साथ अप्रॉक्स 30 मिनट्स में जो है ना 50% ये चार्ज हो जाता है। ना हो जाता है मेन पार्ट, लैपटॉप ले लोगे ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे और परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहली बात विंडोज 11 होम मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पर इसको पावर करता है इंटेल का कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 185H वाला, जिसमें आपको 16 कोर मिल जाते हैं, 12 थ्रेड मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस कोर 6 हैं, एफिशिएंट कोर 10 हैं, एंड LPE कोर मतलब लोअर पावर एफिशिएंट कोर्स आपको 2 मिल जाते हैं। 32 GB की LPDDR5X रैम मिलती है 7467 मेगाहर्ट्ज वाली, 2 TB की PCIe Gen 4 वाली NVMe M.2 SSD मिल जाती है। इंटेल आर ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, डुअल न्यूरल कंप्यूटर इंजन मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई 6E मिल जाता है, प्लस ब्लूटूथ 5.3 मिलता है बेटर कनेक्टिविटी के लिए। तो प्रोसेसर से लेके कनेक्टिविटी तक हर चीज आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिल जाती है। एंड एडवांस कूलिंग सिस्टम यूज किया गया है, जिसकी वजह से CPU और GPU दोनों 35 वॉट की TDP पावर तक यहाँ पर चल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमने कुछ बेंचमार्किंग ऐप भी रन करके देखे। जैसे सबसे पहले Geekbench 6 रन किया। OpenCL में हमें यहाँ पर CPU में सिंगल कोर 2482 का मिला, मल्टी कोर स्कोर हमें मिला 12,000 के अप्रॉक्स, और GPU का भी हमने जब रन किया तो यहाँ पर भी 32,392 का तगड़ा स्कोर मिला। साथ ही साथ Cinebench 24 में हमें सिंगल कोर में 103 पॉइंट्स मिले, मल्टी कोर में 522 पॉइंट्स मिले, एंड PC Mark 10 में हमें 6857 पॉइंट्स मिले। इसके अलावा SSD की रीड राइट स्पीड चेक करने के लिए हमने क्रिस्टल डिस्क मार्क भी रन करके देखा, स्कोर आपके सामने है। तो ये स्कोर से एक चीज पता चलती है, स्कोर्स तो तगड़े हैं। एंड जब हमने इन तगड़े स्कोर को टेस्ट करने के लिए भाई साहब यहाँ पर कुछ तगड़े ऐप्स डाल के देखे, जैसे हमने लाइटरूम यूज किया, बहुत ही मक्खन जैसे लाइटरूम को चला देता, कोई भी लैग नहीं होता है।
और इनफैक्ट हमने अपने लेटेस्ट 4K प्रोजेक्ट की फाइल को भी इसमें एडिट करके देखा, वहां पर भी काफी मक्खन जैसे स्मूथली चल रहा था। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी इफेक्ट्स डालेंगे तब थोड़ा बहुत लैग कर सकता है 2-3 लेयर के बाद। लेकिन इसके अलावा आप कोडिंग वगैरह इसमें आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ इतनी मल्टी स्क्रीन है ना, तो इसका फ़ायदा आप ट्रेडिंग के टाइम पे ले सकते हैं। एक में चार्ट लगा दिया, एक में आपका यहाँ पर ट्रेडिंग चल रहा है, तो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस में डेफिनेटली निराश नहीं करेगा। और ऊपर से विंडोज़ का लैपटॉप है, गेमिंग कैसे नहीं होगी। तो हमने गेमिंग भी यहाँ पर टेस्ट करके देखी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रॉकेट लीग चला के देखा, उसमें भी हमें अच्छे खासे FPS देखने को मिल रहे थे, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ हमने वैलोरेंट भी प्ले करके देखा, उसमें भी हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई। यहाँ पर जो चीज़ आप मैक में मिस करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर विंडोज़ लैपटॉप आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो ओवरऑल सम अप करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पर टॉप नॉच डेफिनेटली आपको मिल जाती है। गेमिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ फोटो एडिटिंग, हर टाइप का आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट आपको यहाँ पर वेबकैम भी फुल HD वाला मिल जाता है और विंडोज हेलो को भी सपोर्ट करता है। एंड इसी में आपको एम्बेड लाइट सेंसर भी मिल जाता है, तो आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ब्राइटनेस को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा डिस्प्ले। तो ऐसी कुछ क्वालिटी आपको इस वेबकैम से मिल जाएगी और साउंड भी कुछ इस टाइप की मिलेगी। तो कैसी लगी क्वालिटी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यहाँ पर आपको एक फीचर भी मिल जाता है आई कॉन्टेक्ट वाला, मतलब अगर मैं नीचे देख रहा हूँ अभी फिलहाल, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, जस्ट इस फीचर को ऑन करूँगा तो मेरी आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। तो मैं आंखें ऊपर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इस फीचर को जो है इनेबल कर रहा हूँ। ये मेरी आंखों को ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे कर दे रहा है। और ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा जो थोड़ा सा जूम कर देगा। अगर अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ, ये ऐसा लगेगा कि ये लेंस को मूव कर रहा है लेफ्ट को। मेरा एंगल वही फिक्स्ड है, जस्ट ये थोड़ा जूम कर रहा है जहां पर मैं जा रहा हूँ। बैकग्राउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको पोर्ट्रेट ब्लर का ऑप्शन मिलेगा और स्टैंडर्ड ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे बैकग्राउंड में फुल ब्लर। नाउ ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसी के वेबकैम से हो रही है। ऑडियो की क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको आइडिया मिल गया होगा। फैन चल रहा है अभी तेजी से, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आई नो। अब यहाँ पर आपको एक डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग मोड मिलता है, इसे इनेबल करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा खासा नॉइज को ये कैंसिल आउट कर देता है। तो ऐसी कुछ मिलेगी इसको ऑन करने के बाद। सो गाइस, ये था Asus का ZenBook Duo। आप लोग को कैसे लगे ये सारे फीचर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर बात करें प्राइसिंग की तो इसका लोअर वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होगा 1,59,990 से। एंड जो पर्टिकुलर मॉडल हमारे पास है ना, ये आपको मिल जाएगा 2,39,990 का। सो ओवरऑल आपको लैपटॉप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। कौन सा बेस्ट पार्ट लगा इस लैपटॉप के लिए, अगर आप लेते हैं तो क्या सबसे पहले यूज़ करेंगे वो भी बता सकते हैं। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग टेक गैजेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। अब ये जो बुर्ज खलीफा हमने खोल रखा है, इसको बंद करने का समय आ चुका है। चलिए बंद हो जाइए। ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका है।